अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर कादरी के लिए वल्ला 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 अहमदहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने लफ्ज़ कुल से कौनैन की तख्लीक फरमाई। हर काम अगर आप बारीकी के साथ देखेंगे और ज़माने के अंदर जो अल्फाज तारीफ़ात के लिए वज़ा किए गए हैं वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, सारी बढ़ाइयाँ सारी खूबियाँ इनको बयान करने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो सब रब ताला के लिए। और रही माबूदियत की बात कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब मानते हैं। तवज्जो रखें हज़रात कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब मानते हैं, माबूद मानते हैं। और माबूद मानने का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक रूल है। जो माबूद होता है, जिस ज़ात को पूजा जाता है, जिसकी इबादत की जाती है, उसके ताल्लुक से एक उसूल ये है कि जो माबूद होता है वो पैदा करता है, पैदा होता नहीं। जो बहुत अच्छा पैदा करता है, पैदा होता नहीं है। तो ये ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जो पैदा तो करता है लेकिन उसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये उसूल और ज़ाब्ता है माबूदियत के लिए। क्योंकि हमारे सामने अक्सर गैर मुस्लिमीन ऐसे लोगों की इबादत करते हैं, ऐसी ज़ातों की इबादत करते हैं जो पैदा किए गए हैं, उन्होंने किसी चीज को पैदा नहीं किया। ये ज़ात। तो इस ताल्लुक से तुम बड़े मर्तबे और मकाम वाले हो और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी बंदगी के लिए आपको चुन लिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि उसने इस पाक और बाबरकत महफिल में बैठने का मौका इनायत फरमाया। क्योंकि अक्सर महफिल के अंदर हमें बैठने की सआदतें नसीब नहीं हो पाती और महफिल पाक मिलाद शरीफ वगैरह होती भी है तो हमको जाने की फुर्सत नहीं होती। ऐसी बाबरकत महफिलों में आना ये रब तबारक व तआला का एहसान अजीम है, बड़ा एहसान। क्योंकि इसकी तरफ एक बात है, एक शख्स थे तो उनका एक बकरी का बच्चा मस्जिद में चला गया। बात को समझता नहीं है आदमी, इन महफिलों का और ऐसे जलसों का मकाम और मर्तबा क्या है समझते नहीं है। तो एक शख्स था, उसका बकरी का बच्चा मस्जिद में चला गया। जब मस्जिद में पहुंचा तो लोगों ने उस पर बड़ी डांट और फटकार लगाई कि बड़े बेवकूफ आदमी हो, अपने बकरी के बच्चे को बांध कर नहीं रख सकते। तो हजरत उसने बड़ी अफसोसनाक बात की। उसने कहा कि ये बकरी का बच्चा है, ना समझ है, इसमें अक्ल नहीं है। कभी हमें देखा मस्जिद में? कभी हमें देखा है मस्जिद में? बात समझ आई आपको? जी। तो पता ये चला कि हमें कहना क्या है और सुनना क्या है ये हम। सही बात। तो गौर करने का मकाम ये है कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसी महफिल पाक में आपको बैठने का मौका इनायत फरमा दिया। ये भी एहसान अजीम है। बेशक। और रहे उसके प्यारे हबीब, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया है कि जमाने के अंदर जितने भी अशखास आए हैं और आएंगे ना उनकी बुलंदी को पहुंच पाया और ना ही कभी पहुंच पाए। अपने हबीब को बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके सदक़े में आपको उनकी उम्मत में पैदा फरमाकर यह भी बड़ा एहसान है। मैं आपको शुरू से बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे नबी के मर्तबे को, तुम्हारे नबी के मकाम को किस कदर बुलंदो बाला कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन बनाई और सारी चीजों से जब अफजलियत का दर्जा रखा तो सबसे अफजल बनाई जमीन, और जमीन से अफजल बनाए दरख्त, दरख्तों से अफजल बनाए जानवर, और जानवरों से अफजल बनाए इंसान, इंसानों में अफजल बनाए मुसलमान, और मुसलमानों में अफजल बनाए सुन्नी, और सुन्नियों में अफजल बनाए औलियाए किराम, और औलियाए किराम से अफजल बनाए उलमाए किराम, और उलमाए किराम और उलमाए किराम से अफजल बनाए औलियाए किराम, और उन औलियाए किराम से अफजल बनाए अंबियाए इज़ाम, और उन अंबियाए इज़ाम से अफजल बनाए रसूलाने इज़ाम। और रसूलाने इज़ाम कुल 313 हैं, जिनमें 5 बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जिन्हें उलुल आज़मी भी कहा जाता है। और इन 5 के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा अफजलियत का दर्जा अगर किसी को मिला है तो तुम्हारे सरकार। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये रब तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें नबी की उम्मत में पैदा फरमाकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान अजीम कर दिया है। हम रब तबारक व तआला का एहसान और उसका शुक्रिया अदा करना चाहें कभी नहीं कर सकते। हमारे बाल जिंदगी भर, हमारे बाल जबान बनकर रब तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहें कभी नहीं कर सकते। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख एहसान है और बड़ा करोड़ों उसके एहसानात हम पर हैं कि उसने नबी की उम्मत में पैदा फरमाकर इतना अजीम कर दिया, इतना बुलंदो बाला कर दिया है, इतना कदरों मंजिलत बाला कर दिया है कि जब तक तुम्हारे नबी की उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में नहीं चला जाएगा, ना आदम की उम्मत जन्नत में जाएगी, ना ईसा की उम्मत जन्नत में जाएगी, ना मूसा की उम्मत जन्नत में जाएगी, ना हारून की उम्मत जन्नत में जाएगी। किसी नबी की उम्मत तुम्हारे नबी से पहले जन्नत में नहीं जा सकती। इसी की तर्जुमानी बरेली का इमाम फरमाता है, जब तक ना जाए गुलाम खुद है सब पर हराम, जब तक ना जाए गुलाम खुद है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जब तक न जाए गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करो। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, तुम्हारे नबी का मर्तबा और तुम्हारे नबी का मकाम जमाने के अंदर, महज जमाने में ही नहीं बल्कि कल कयामत के दिन वो अफजलियत वाला है, कदर मंजिलत वाला है कि जमाने के अंदर आज तक किसी को न इतना बड़ा मकाम दिया गया है और ना ही कभी दिया जाएगा। ये तुम्हारे नबी की तारीफ है। और तुम्हारे नबी को अगर हम अपने नबी की तारीफ और प्रशंसा करते रहें तो लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम अपने नबी की तारीफ करते हो तो कोई बड़ा काम नहीं करते, इसलिए कि सब अपने अपनों के गुणगान करते हैं, सब अपने अपनों की तारीफ करते हैं। अगर तुम अपने नबी की तारीफ करते हो तो कोई बड़ा काम नहीं करते। आइए मैं आपको वो अशखास और वो हजरात दिखाऊंगा जो कौम से गैर मुस्लिम है, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे नबी को पढ़ते हैं, आपके स्टेटस को पढ़ते हैं और आपकी तारीख और आपकी सबाने हयात को पढ़ते हैं तो मजबूर हो जाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमाए तय्यब पढ़ लेते हैं और दारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये तुम्हारे नबी का एजाज है, ये तुम्हारे नबी का मौजज़ा है, ये तुम्हारे नबी का मर्तबा व मकाम, कदर व मंजिलत, शराफत व बुजुर्गी, हुर्मत व शराफत और तौक़ीर है। ये तुम्हारे नबी की है जो तुम्हारे नबी के अलावा किसी और को नहीं दी गई है। अब आइए मैं आपको उसी के ताल्लुक से बताऊं। हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोफेसर हुए हैं जिनका नाम रामचरण है। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी और किताब का नाम रखा मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। मुश्किल से 10-15 साल
उन्होंने किताब लिखा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नबी के नाम पर है। उन्होंने सारी बातें तुम्हारे नबी के नाम पर लिखी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस एंगल से देखा, पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया। किसी ने कह दिया कि अगर तुमने मोहम्मद को हर तरीके से अच्छा पाया है, अखलाकमंद पाया है, बेहतर और उम्दा पाया है, तो कोई एग्जाम्पल लाइए, कोई मिसाल लाइए, कोई उदाहरण लाइए। इसी की कश्मकश में किसी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से देखा, पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया। अब एग्जाम्पल ये देते हैं, कहते हैं अगर मैंने उनको एक गरीब और पुअर की हैसियत से देखा है तो उनके जूते को मोटे धागे से सिला हुआ देखा है, और अगर मैंने उनको जब एक गरीब की हैसियत से देखा है तो उनके जूते को मोटे धागे से सिला हुआ देखा है, और जब मैंने उनको एक चीफ की हैसियत से देखा है, चीफ जनरल ऑफ आर्मी की हैसियत से देखा है, तो उन्हीं के बदले उन्हीं के जलवे मैदान बदर में देखे हैं, उन्हीं के जलवे तमाम तर जंगात में देखे हैं। और जब मैंने उनको एक ताकतवर की हैसियत से देखा है, एक अमीर की हैसियत से देखा है, तो ये जमीन तो बेचती क्या है, उनके इशारे पर चांद को तो टुकड़े होते हुए देखा है। ये तुम्हारे नबी का एजाज है, तुम्हारे सुभान अल्लाह, सुभान। बेचती क्या है, ये जमीन तो बेचती क्या है, उनके उंगली के इशारे पर चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा है, सूरज को वापस होते हुए देखा है। ये तुम्हारे नबी की तारीफ है, ये तुम्हारे नबी की प्रशंसा है। रातें गायब हो सकती हैं, दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नबी का मर्तबा, तुम्हारे नबी का मकाम न कभी खत्म हुआ है, न कभी खत्म हो पाएगा। ये एजाज तुम्हारे नबी का है, ये तारीफ तुम्हारे नबी की है। एक हिकायत मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद अपनी जगह करूं। तवज्जो रखें, एक बार मचल के कहे सुभान अल्लाह। एक शख्स था, अब तुम्हारे नबी की तारीफ को पढ़ता है, आपकी प्रेयर को पढ़ता है, कहता है कि लोग मोहम्मद की बुराई करते हैं, मोहम्मद को बुरा भला कहते हैं। आखिर मोहम्मद थे कौन, उनके स्टेटस को जानो, उनकी तारीख को पढ़ूं, उनकी सवाने हयात को पढ़ूं। इसी कश्मकश में उसने हुजूर की जात पर और हुजूर की तारीख पर लिखी हुई एक किताब खरीदी। उसके बाद उसने किताब को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने एक वाकया ऐसा पढ़ लिया कि वो फौरन मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब ये बताइए, वो वाकया आप सुनने के लिए तैयार हैं? मचल के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फजा में लहरा कर कहिए या रसूल अल्लाह। अब तुम्हारे नबी की तारीफ चल रही है। वो किताब लेकर आया और अपने घर पर पढ़ने लगा। वक्त मुख्तसर है, काम करते रहिए, तवज्जो मेरी जानिब रखिए, तवज्जो फरमाइए। वो कहता है कि मैं किताब जब अपने घर पर लाया तो मैंने उस किताब के अंदर तुम्हारे नबी का एक वाकया पढ़ा जो निहायत ही उम्दा है, बहुत ज्यादा मुफीद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कहता है कि मैंने जब किताब पढ़ी, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। अपने घर की तरफ तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि जिस बिस्तर पर आप आराम कर रहे हैं उस पर बिल्ली लेटी हुई है। तमाम आलमीन का मालिको मुख्तार रब ने जिसे बनाया है, जब वो अपने घर की तरफ जाता है तो देखता है कि उनके बिस्तरे अलालत पर और आराम करने वाले जर पर बिल्ली आराम कर रही है। आपने इतने नबी होने के बावजूद, इतने बड़े नबी होने के बावजूद उस बिल्ली को उठाया नहीं, बल्कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है और जिसको मकाम दिया है, इतना बड़ा होने के बावजूद हाथ का तकिया लगाता है और जमीन पर सजदा जबकि हाथ का तकिया लगाता है और जमीन पर आराम रेज हो जाता है, आराम करने लगता है। इसीलिए तो आपके नबी को रहमतुल्लिल आलमीन भी कहा जाता है। यही रहमतुल्लिल आलमीन का मादा है और यही खासियत है, यही सिफात और औसाफ़े हमीदा हैं। जब तुम्हारे नबी घर की तरफ तशरीफ ले गए तो बिस्तर पर बिल्ली लेटी हुई है, आपने बिल्ली को नहीं उठाया बल्कि आप फौरन जमीन पर लेट गए, और जब वो बिल्ली चली गई तो आप अपने जमीन से उठे और अपने बिस्तर पर लेट गए। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे नबी की तारीफ है। और जब वो गैर मुस्लिम इस वाक़े को पढ़ता है तो कहता है जो इंसान जानवरों पर इतना दयालु हो वह इंसानों पर कितना दयालु होगा। जो लोग मोहम्मद को बुरा कहते हैं, मोहम्मद की बुराई करते हैं, कसम अल्लाह की वो लाख मोहम्मद की बुराई करते रहे लेकिन कदरों मंजिलत के दर्जे से न कभी गिरा पाए थे, न बुराई के जरिए गिरा पाए थे, न हसद के जरिए गिरा पाए थे, न किसी और चीज के जरिए गिरा पाए थे। कल कयामत में तुम्हारे नबी का एजाज जो दुनिया में है कयामत में भी है, लेकिन तुम्हारे नबी को एजाज के मर्तबे से, बुलंदो वाला और इज्जत और शराफत के मर्तबे से न कोई
गिरा पाया है और ना ही कोई गिरा पाएगा। तो जरूरी और गुजारिश यही है, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपने नबी की सुन्नतों को अपने अमल में लाएं और एक मॉडल जिंदगी अपनाएं, क्योंकि तुम्हारे नबी से ज्यादा मॉडल और इतनी बेहतरीन जिंदगी न किसी की गुजरी है न ही कभी गुजरेगी। और उनके गुलामों का भी हाल यही है कि जब वो अपने पे आते हैं और सुन्नतों को जिंदा करते हैं तो नाम रोशन करके दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं और कल कयामत में भी तुम्हारी नजरों के सामने कामयाब नजर आएंगे। तो इस मुख्तसर से वक्त में यही पैगाम लेकर जाइए, अपने नबी की तारीफ कीजिए और जहां तक भी कोशिश हो उनकी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने में जो गलत हुए हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको माफ फरमाए और इस जलसे को सजाने वाले बानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हर काम में बेपनाह बरकतें अता फरमाए।